जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ सोमवार है और सोमवार का हाकम सियारा कमर बोलते हैं इसको, मून इसको हम चाँद बोलते हैं। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी सफ़ेद चीज़ों के सदकात करने चाहिए। सफ़ेद चीज़ में मुट्ठी भर आटा हम किसी को भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर सकते हैं। तो वैसे तो आटा हम जितना हस्बे इस्तात हो सके, चाहे हम एक थोड़ा सा चींटियों को भी डाल दें तो ये भी बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि आटा भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा नायाब हो चुका है। जैसा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है। तो एनी हाउ, ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन सदका आप अल्लाह ताला नियत देखता है, तो आपने चाहे थोड़ा सा चींटियों को आज आटा डाल दें तो ये आज के दिन का बेस्ट सदका है। और आज के दिन से पर्ल मोती जेमस्टोन मंसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन का भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज नहीं करना होता। तो मून पर थोड़ी सी बात करते हैं। मून हमारे आसमानी कौंसल का इसको सबसे तेज रफ्तार स्यारा है। स्यारा कमर एक घर में 52 से 54 घंटे ही क्याम करता है। और अगर हम सैटर्न की बात करें ना, स्यारा जोहल, तो स्यारा जोहल हमारे आसमानी कौंसल का सबसे सुस्त रफ्तार स्यारा है। स्यारा जोहल एक घर में 2.5 साल क्याम करता है। तो इससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्यारा कमर हमारे आसमानी कौंसल का कितना एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो स्यारा कमर को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो एक ही हाउस मिला है। मून के पास फोर्थ हाउस है, मीन्स के कैंसर का रूलर मून ही है। और मून जब अपने एग्जल्टेशन में होता है तो मून जो है जी टॉरस साइन में, मीन्स के सेकंड हाउस में अपने काल पुरुष में देखे तो अपने एग्जल्टेशन में होता है। और एट्थ हाउस में, मीन्स के स्कॉर्पियो साइन में मून अपने डेबिलिटेशन में होता है। मून हमारे बेसिकली हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। जो हम अंदर से सोचते हैं उनको मून रिप्रेजेंट करता है। मून हमारी इमेजिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारी सेंटिमेंटल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे सफ़र को भी रिप्रेजेंट करता है। और मून हमारे जो हम खुद अंदर से सोचते हैं ना, जो हमें खुद पता होता है, ये मून ही रिप्रेजेंट करता है। और मून का वेल प्लेस्ड होना हमारे बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अगर मन, मून हमारा मन है, मून हमारी मदर भी है। तो हमारा अगर मन बेहतर तरीके से रिलैक्स होगा तो हम कोई भी काम बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। तो मून का वेल प्लेस्ड होना बहुत अच्छा है। तो मून या अपनी जो फ्रेंडली राशि है उसमें भी अच्छा होता है मून, या फोर्थ हाउस में अच्छा होता है, अपने घर में अच्छा होता है, या फिर टॉरस साइन में मून बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज देखते हैं जी काल पुरुष कुंडली में तो मून की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। एरिस से देखते हैं, बुर्जे हुमल के। और देखिए, अगर हम काल पुरुष से भी देखें तो मून आज आपको पहले घर में देखने को मिलेगा, मीन्स के एरिस साइन में ही मून की प्लेसमेंट है। मून के साथ आपको राहु और जुपिटर की प्लेसमेंट भी आज देखने को मिलेगी। तो देखिए, एरीज से स्टार्ट करते हैं। बुर्ज हुमल के आज आपके फर्स्ट हाउस में मून की प्लेसमेंट है। मून आपके चौथे घर का मालक है। और देखिए, आज आप काफी ज्यादा बोझ उठाए फिर रहे हैं अपने घर का, अपनी मदर का बोझ उठाए फिर रहे हैं, अपनी कुछ जिम्मेदारियों का बोझ आपकी तबीयत में रहेगा। और आज इसके साथ कुछ आप इमोशनली काफी ज्यादा ना बातों को फील बहुत ज्यादा करेंगे आज आप अंदर से। और मून का एक ही सिंगल एस्पेक्ट होता है। मून जिस हाउस में बैठता है वहां से जस्ट सातवें घर को देखता है। तो मून जहां से आपके सातवें घर को देखेगा तो आपके स्पाउस से आपकी इमोशंस बहुत ज्यादा जुड़े रहेंगे। आपके बिजनेस पार्टनर से इमोशंस बहुत ज्यादा ज्यादा अच्छे तरह से जुड़े रहेंगे। और ओवर आपने अगर उम्मीदें ज्यादा लगाई होंगी अपने बिजनेस से, अपने बिजनेस पार्टनर से, या अपने स्पाउस से, तो थोड़ा सा हर्ट भी हो सकते हैं। तो बिजनेस में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको आज आप डेफिनेटली अवेल भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टॉरस बुर्ज सौर के 12th हाउस में मून की प्लेसमेंट है। मून लॉर्ड बनता है आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए, आज आप नजर बद का शिकार हो सकते हैं। आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
नींद के इश्यूज आज आपके मजीद एक्सटेंड हो सकते हैं, तन्हाई पसंद रहेंगे, आज वज़ाइफ में ध्यान रहेगा। और आज आप कुछ इसके साथ हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ सकता है, लिटिगेशन में भी फंस सकते हैं आप, कोई गलत काम ना करें। लेकिन अगर आप काम ही ऐसे करते हैं, एज ए लॉयर हैं, एज ए डॉक्टर हैं या सोशल वर्कर हैं, देन आपका दिन काफ़ी बिजी गुजरेगा। अब हम बात कर लेते हैं जेमिनी बुर्ज जोधा के 11th हाउस में मून की प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें, दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत आज आपकी फुलफिल होंगी, बड़े बहन भाइयों से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे, अपने रिलेटिव्स के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच रहेंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हर्ट भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट से रुके हुए काम आज आपके इंशाल्लाह ताला होते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों के साथ आप इमोशनली आज अटैच रहेंगे। लॉटरी आज आपकी लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आज आप के मोहब्बत में भी आपको थोड़ा सा डिसहर्ट होना पड़ सकता है, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा आप मोहब्बत से अटैच रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कैंसर की। बुर्ज सरतान के 4th हाउस में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 1st हाउस का लॉर्ड बनता है। बुर्ज सरतान के जी सॉरी 10th हाउस में प्लेसमेंट है, मून आपके 1st हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए, अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन होगी, सीनियर से आज आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच रहेंगे, आपके कोलीग्स के साथ अटैच रहेंगे, अपनी मदर के साथ काफ़ी ज़्यादा, अपने होमलैंड से आपकी मोहब्बत भी बढ़ेगी। और आज आपका थोड़ा सा मेंटल पीस घर में ख़राब हो सकता है, उसकी वजह यही होगी कि वो आपके मिजाज आज कुछ इस तरह का रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं लियो बुर्ज असद के 9th हाउस में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 12th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें, हायर लर्निंग के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है, अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। रूहानियत में आज आपका मन बहुत ज़्यादा लगा रहेगा, और फादर से आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा जुड़े रहेंगे, और इसके साथ उम्रा पर जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स में दिन गुजरेगा, और छोटे बहन भाइयों से आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े रहेंगे, और आज आप यूट्यूब फेसबुक पे बहुत ज़्यादा अपने मन से कोशिश करेंगे, और उसके आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। स्ट्रगल बढ़ेगी, लेकिन उसके अगेंस्ट आज आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। यह आपकी मोबाइल शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। अब हम बात करते हैं वर्गो बुर्ज सुंबला के। आज आपके 8th हाउस में मून की प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 11th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए, आज आपकी सारी उम्र की कमाई भी डूब सकती है, ध्यान से रहें। सेहत का नुकसान हो सकता है, आपके बड़े बहन भाइयों की तरफ वजह से लॉस हो सकता है, आपको दोस्तों की वजह से भी लॉस देखने को मिल सकता है, और आज आपको गवर्नमेंट के हवाले से भी लॉस देखने को मिल सकता है। फैमिली एनवायरनमेंट भी कुछ बेहतर नहीं है। आज आपको इन्वेस्टमेंट ना करें किसी भी काम में, स्पीच पर कंट्रोल रखें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, और इसके साथ आज आपको ड्राइविंग केयरफुली करनी होगी। लिब्रा की बात कर लेते हैं। बुर्ज मीज़ान के 7th हाउस में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का लॉर्ड बनता है। स्पाउस से आज आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच रहेंगे। जॉब और कैरियर के लिए भी दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। बिजनेस पार्टनर से इमोशनल अटैच रहेंगे, बिजनेस में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी आपको, उनको आज आप अवेल भी कर सकते हैं। नेम फेम आज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आज आप कोई नात गुनगुना पढ़ते हैं माशाल्लाह, या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सुर में आज आप रहेंगे, और आज आपकी शोहरत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, और कहीं ना कहीं आज आप अपने स्पाउस से डिसहर्ट भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के। आज आपके 6th हाउस में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 9th हाउस का। देखिए, आज आपको किस्मत का तो साथ मिलेगा। आप अगर एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर है सॉरी, फिर दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन आप लिटिगेशन में आप फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, आपकी सेहत मुतासर होगी, आपके फादर की हेल्थ भी मुतासर हो सकती है, जिसकी वजह से आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब रहेगा, आपके नींद के इश्यूज ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस भी आज आपके बहुत ज़्यादा होंगे, हॉस्पिटल भी आपको जाना पड़ सकता है, नजर बद का भी शिकार हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सेजिटेरियस की बात करते हैं। तो आपके जी सेजिटेरियस बुर्ज कॉस के 5th हाउस में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 8th हाउस का। बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे, मोहब्बत में बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे, लॉटरी ले सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े रहेंगे मोहब्बत में, बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से, और इसके साथ आज आपको बहुत ज़्यादा किसी दोस्तों या अपने रिलेटिव्स, बड़े बहन भाइयों से उम्मीदें ज़्यादा वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की बुर्ज जल्दी के। आज आपके 4th हाउस में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके
7th हाउस का लॉर्ड बनता है। घर में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे आज, मेंटल पीस आपका बेहतर रहेगा, मदर से बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे। जॉब और कैरियर के लिए भी दिन अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए दिन अच्छा है, लेकिन फिर भी इमोशंस थोड़े से आपके हर्ट हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पर, जॉब और कैरियर के में आपके। और मदर की बातों को आज आप ज़्यादा मन पर ना लें तो बेहतर है। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस की, बात करते हैं बुर्ज दल के। आज आपके 3rd हाउस में आज प्लेसमेंट है। हाँ, और मून लॉर्ड बनता है आपके 3rd हाउस में प्लेसमेंट है, मून आपके 6th हाउस का लॉर्ड बनता है। सोशलाइजिंग में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे आप, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, पॉलिटिक्स में भी आपका काफ़ी ज़्यादा आज रुझान बढ़ेगा। शॉर्ट ट्रेवल्स भी आज आपको दरपेश रहेंगे, लेकिन स्ट्रगल आज आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। छोटे बहन भाइयों से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उम्रा पर जाना चाहते हैं, देन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पाइसिस की, बुर्ज हूत के 2nd हाउस में प्लेसमेंट है, और मून लॉर्ड बनता है आपके 5th हाउस का। ये फैमिली से आज आप बहुत ज़्यादा जुड़े रहेंगे, आउटिंग का मौका मिलेगा, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, स्पीच बहुत अच्छी रहेगी फैमिली में। और इसके साथ आज आप सिनेमा, कोई तफरीह का भी आपका प्लान बन सकता है। सडन से आज आपको कुछ ना कुछ लॉस भी देखने को मिल सकता है। ड्राइविंग केयरफुली करें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, हेल्थ ख़राब हो सकती है। इन लॉज से आपके रिलेशन भी ख़राब हो सकते हैं। किसी पुराने दोस्त की वजह से आज आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, और आज आपको हेल्थ का भी ध्यान रख कर चलना होगा। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।